उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। आजाद कश्मीर है, आपको ये बात हैरान ज्यादा करती है या परेशान ज्यादा करती है? आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम आवाम से, उस पार की आवाम से, बिलखुसूस पुंछ की आवाम से और आप सब अहबाब की हमें हमायत चाहिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के धरने में एक तकरीर की, ये कहें कि जनाब आप अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ से हटा लें, हम जाने और इंडिया जाने, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ये फैक्ट्स हैं कि हजारों लोग इस वक्त रावला कोर्ट में मौजूद हैं। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। इसका क्या आगे चल के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए या पाकिस्तान पे काबिज हुक्मरानों के लिए इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या कश्मीर बलोचिस्तान बन रहा है? बलोचिस्तान के अंदर नफरत पाली, पाकिस्तान के अंदर आप नंगे गंजे और एक्सपोज हुए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और आवाम के अंदर जो नफरत है आपको महसूस नहीं हो रही। आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा, उनके रैप, अगवा बराए तावान और दीगर जो कुछ उनके साथ किया गया, उस स्कैंडल के सामने आने के बाद अब बरतानिया के अंदर लोग जो हैं वो बरतानवी दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके पार्लियामेंट स्क्वायर तक वो मार्च करेंगे। आज बहुत बड़ी तादाद होगी, अभी मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हजारों लोग इसके अंदर आए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में रावला कोर्ट में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तानी सरकार और पुलिस है। वहीं इस प्रदर्शन में एक और खास बात देखी जा रही है। पीओके के लोगों ने न सिर्फ खुलकर जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद मांगी है, बल्कि साथ ही साथ दोनों और के कश्मीर के बीच से बॉर्डर खत्म करने पर भी बात हो रही है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेताओं के वीडियो सामने आए। इनमें वह भारतीय कश्मीर के लोगों से मदद मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने खाने पीने की चीजों की सप्लाई 3 हफ्ते से बंद होने की वजह से अपने सामने आ रही मुश्किलों का हवाला दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से पीओके के लोगों की मदद करने की अपील की है। यह पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुश्किल बढ़ा सकती है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार विरोधी प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक सरदार अमर खान ने भारत के जम्मू क्षेत्र में पुंछ, मेंढर, राजौरी और डोडा के लोगों से मदद की अपील की है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के धरने में एक तकरीर की गई थी। अच्छा, वो तकरीर की गई थी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा जो रहनुमा हैं सरदार अमान अलियास, उनकी जानिब से की गई थी। और इस तकरीर के बाद रियासत की जानिब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को ये पैगाम दिया गया था कि अब बस यहीं पर रुक जाओ। इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। और इसके साथ साथ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये पैगाम दिया गया था कि सरदार अमान अलियास को अपनी सफ़ों से अलग कर दें या उसको कानून के हवाले कर दें, उससे मुकम्मल तौर पर इजहार लाताल्लुकी करें, कानून के हवाले करें। तो ये जो आप धरना है, चाहे आप अगले 2 साल भी देते रहें, हमें इससे कोई इशू नहीं है। धरने के दौरान आप हुकूमत पर तनकीद करें और जिस मर्जी इदारे पर तनकीद करें, इस पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जनाब हम ये नहीं ये करेंगे, तो फिर और ख़ास तौर पर सरदार अमान अलियास के हवाले से, तो ये सूरत हाल जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सरदार अमान अलियास ने क्या कहा था 2 दिन कबल अपनी तकरीर में, मेरा ख्याल है कि ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उनकी इस तकरीर के वो एक हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा काबिल एतराज था, वो मैं अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप उसको देखें और फिर उसके बाद इस तकरीर के जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर बात। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए। हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए
अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है, और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खाम ख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी। कमेटी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसी तरह का लबो लहजा और इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, और ये बात किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है कि आप ये कहें कि हम वो तमाम रास्ते जो कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की जानिब आ रहे हैं, हम उनको बंद कर देंगे, और वो तमाम रास्ते जो आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर की जानिब जा रहे हैं, हम उनको खोल देंगे। और फिर आप ये कहें कि जनाब आप अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यहाँ से हटा लें, हम जाने और इंडिया जाने, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। इस तरह का जो सूरत हाल है, ये मेयार तो पूरी दुनिया के अंदर हमने कभी किसी खित्ते का, किसी रियासत का नहीं देखा। रियासत माँ जैसी होती है, ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है, ये बंदे खाती है। तो आखिर क्या हाल है इसका? काश ये पाकिस्तान वाले लोगों ने इनकी मिथ तोड़ दी होती तो आज ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे न होता। बलूचिस्तान के अंदर नफरत पाली, पाकिस्तान के अंदर आप नंगे गंजे और एक्सपोज हुए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, और आवाम के अंदर जो नफरत है आपको महसूस नहीं हो रही। आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं देख सकूं या ना देखूं, आप लोगों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ की हद होती है। मुल्क के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है साहिब, मुझे उस एक चीज़ का नाम बता दीजिए। बरतानिया के अंदर लोग जो हैं वो बरतानवी दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके पार्लियामेंट स्क्वायर तक वो मार्च करेंगे। आज बहुत बड़ी तादाद होगी, अभी मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हज़ारों लोग इसके अंदर आएंगे, और ये बरतानिया की तारीख का यकीनन बहुत बड़ा एहतजाज होगा। फिर आज़ाद कश्मीर में लोग शहीद भी हो रहे हैं, ख़वातीन बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये विजुअल्स आपको देखें तो इसी से आप अगर डफर नहीं है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है। और अगर ताज़ा तीन मनाजर रावला कोट द्रेक में जो धरना है उसके देख लें तो पहले से भी ज़्यादा आवाम जो हैं उसके अंदर सख्ती से मौजूद हैं। वहाँ मिली नगमे जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं, लोगों का जोश जज्बा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। लोग आगे क्या करेंगे, लेकिन निज़ाम बंद होने के बावजूद, इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स न होने के बावजूद, रावला कोट धरने से अगर एक ऐलान होता है और शौकत नवाज़ मीर कश्मीरी की गिरफ्तारी के बावजूद ये कहा जाता है कि ऐ कश्मीर के लोगों बाहर निकलिएगा, और उन लोगों के कहने के ऊपर कश्मीरी अवाम पूरी दुनिया में, आज न्यूजीलैंड में भी एहतजाज हुआ, प्ले कार्ड उठा रखे थे, बच्चे थे, बाकी लोग थे उसके अंदर शामिल। तो अगर फिर भी उसके बावजूद अवाम लब्बैक कहते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा